दोपहर की तेज धूप में मंदिर की गहमागहमी से दूर विकोर और डोलोरेस एक अंधेरी जगह पर छुपे हुए थे। डोलोरेस की नजरें उस नकाब पर टिकी हुई थी। दिल में सवालों का तूफान था। आखिर ये है कौन? विकोर ने उंगली होंठों पर रखी और बेहद शांत स्वर में कहा, आवाज मत करना। डोलोरेस ने हैरानी से उसे देखा। उसका चेहरा लाल पड़ गया। गुस्से की जगह उसके दिल में हल्की सी धड़कन उठी, क्योंकि उसने पहचान लिया था ये वही आवाज थी, नाइट ब्लड हाउंड की। नीचे उसी वक्त माहौल और भी तनावपूर्ण हो रहा था। भारी सन्नाटे को तोड़ते हुए लंबा भूरे बालों वाला आदमी बोला, काफी वक्त हो गया। उसके पास खड़ा बूढ़ा शख्स मुस्कुराया। कार्डिनल हम्बर्ट ने उसे तुरंत पहचान लिया। वो कोई और नहीं बल्कि कार्डिनल मार्टिन लूथर, रून ऑर्डर की न्यू टेस्टामेंट फैक्शन से। हम्बर्ट का चेहरा बदल गया। उसने हाथ सीने पर रखा और झुककर कहा, माफ कीजिए, मैं बस कुछ संदिग्ध चूहों का पीछा कर रहा था। मार्टिन लूथर ने हल्की हंसी छोड़ी और पूछा, चूहे? क्या आप हम लोगों की बात कर रहे हैं? हम्बर्ट का चेहरा हल्का सा तना, फिर जबरन मुस्कान आई। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने हाथ आगे बढ़ाया और पूछा, तो आपको हमारे मंदिर तक क्या ले आया? मार्टिन लूथर ने आंखें मूंदकर शांत स्वर में कहा, बस थोड़ा टहलने आया हूं। भूरे बालों वाला युवक चुपचाप उन्हें देख रहा था। हम्बर्ट की भौहें सिकुड़ गईं। वो उलझन में पड़ गया। भीड़ से भरे कोवडिस मंदिर को देखते हुए लूथर ने कहा, हमारा न्यू टेस्टामेंट मंदिर तो वीरान पड़ा है, और आपका यहाँ का मंदिर देखिए कितना भरा हुआ है। माना ये थोड़ा बेहयाई है, मगर मैंने सोचा आपकी तरकीबों से कुछ सीख लूं। आखिर पोप हमेशा सद्भावना की कदर करते आए हैं। हम्बर्ट मुस्कुराया, इसमें कोई खास बात नहीं, बस जगह अच्छी है और जनसंख्या बड़ी। दोनों कुछ देर तक बस शांति से एक दूसरे को मुस्कुराते देखते रहे। भूरे बालों वाला युवक झुककर लूथर को सम्मान दिखाता है। हम्बर्ट ने कहा, अब मुझे एक मीटिंग में जाना है। मार्टिन लूथर ने भी सिर झुकाकर जवाब दिया, मैंने आपके जैसा सम्मानित व्यक्ति का वक्त बर्बाद कर दिया, अफसोस है। हम्बर्ट ने मुट्ठी कस ली। मार्टिन लूथर की नजर उस पर अटकी और उसके होठों पर मुस्कान आ गई। उसने जमीन की ओर देखते हुए कहा, यह भूमि दानवों से भरी है। वो हमें निगल जाना चाहते हैं, लेकिन हमें डरना नहीं चाहिए। सच पर अडिग रहना चाहिए। चाहे रिश्तेदार खो दें, धन खो दें, सम्मान खो दें, या अपनी जान ही क्यों ना गंवा दें, सच अमर है और वही साम्राज्य को अमर बनाएगा। हम्बर्ट ने पहले अनदेखा करने की कोशिश की, मगर इन शब्दों ने उसके भीतर आग लगा दी। उसकी आंखों में गुस्से की लपटें चमकी, दांत खड़े हो गए। इसी बीच ऊपर वाइकर और डोलोरेस मंदिर से निकलकर शहर की छतों पर पहुंच चुके थे। हवा ठंडी होने लगी थी। सूरज ढल रहा था। विकोर ने उसकी ओर पीट के कहा, अब हमें कोई नहीं पीछा करेगा। हमने मंदिर का इलाका छोड़ दिया है। डोलोरेस की नजरें ढलते सूरज पर टिक गईं। उसके होठों पर धीमी मुस्कान आई। वो शर्मा गई और ईमानदारी से बोली, धन्यवाद। उसने अपनी हुड हटाई और जिज्ञासा भरी आवाज में पूछा, लेकिन तुमने मुझे कैसे पहचान लिया? विकोर ने अब भी पीठ फेर रखी थी। उसकी आवाज शांत रही, मैंने तुम्हें एक नजर में पहचान लिया। डोलोरेस का दिल धड़क उठा। उसने हाथ सीने पर रख लिए। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, हैरानी और शायद कुछ और महसूस करते हुए। विकोर ने धीरे धीरे उसकी ओर मुड़कर कहा, तुम्हारा भेष इतना साधारण था कि अजीब है। बाकी लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया। डोलोरेस ने धीरे से अपनी आंखें बंद की। होठों पर हल्की मुस्कान आई। उसने मुट्ठी होठों तक लाई और हंसने लगी। विकोर ने हैरानी से उसे देखा। ये क्यों मुस्कुरा रही है? उसके मन में सवाल उठा। डोलोरेस की आंखों में आंसू थे, मगर वो आंसू दर्द के नहीं, खुशी के थे। वो ध्यान से वाइकर को देखती रही, फिर धीमे स्वर में बोली, अगर मैंने तुम्हें बुरा लगा हो तो माफ करना। मेरा ऐसा इरादा नहीं था। उसने गहरी सांस ली और कहा, तुम मजाक भी कर लेते हो। अब लगता है माहौल बदल गया है। उसकी नजरें जमीन पर टिक गईं। आंखों में चमक थी, मगर मन कहीं खो गया था। यादों की परतें खुलने लगीं। वो लम्हा जब नाइट ब्लड हाउंड ने अचानक उसका हाथ थाम लिया था, उसे वाइकर की याद दिला गया। फिर एकेडमी की सीढ़ियों पर उनकी मुलाकात और क्विल्टी से बचने के लिए छुप जाना, सब कुछ एक जैसा लगा। क्या यही वजह थी कि उसका दिल बार बार कहता था, ये वही है डोलोरेस? विकोर की आवाज ने उसे झकझोर दिया। उसकी आंखें फैल गईं, हैरानी और जिज्ञासा से भरी हुई। विकोर उसके करीब आया, गंभीर स्वर में पूछा, तुम
न्यू टेस्टामेंट की सेंट होकर ओल्ड टेस्टामेंट के मंदिर में क्यों आई, वो भी अपनी पहचान छुपाकर डोलोरेस कुछ पल खामोश रही, फिर सिर झुका लिया। आंखों में गहरी उदासी उतर आई। ईमानदारी से बोली, कोवादिस में ओल्ड और न्यू टेस्टामेंट फैक्शंस की लड़ाई ने चारों ओर हेरेसी और नकली कल्ट्स को जन्म दे दिया है। विकोर चुपचाप सुनता रहा। डोलोरेस ने कांपते हाथ से अपनी बात थाम ली। उसकी आवाज़ भारी हो गई। इस अपराध फ्री में मैं गुप्त रूप से ओल्ड टेस्टामेंट फैक्शन की दौलत का पता लगाने आई हूँ। उन्होंने इतनी संपत्ति कैसे जुटाई? उसकी सांसें भारी हो गईं। फिर बोली, पोप अब भूलने की बीमारी से जूझ रहे हैं। शायद उन्हें यह सब पता भी नहीं। मैं बस नाम की सेंट हूँ। मेरे पास असली ताकत कुछ नहीं। सूरज ढल रहा था। सुनहरी रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसने धीमी आवाज में स्वीकार किया, इसीलिए मुझे अकेले ही कदम उठाना पड़ा। विकोर ने उसकी ओर गहरी नजर से देखा। आंखों में सख्ती थी लेकिन दिल में समझदारी। उसे मालूम था ये बोझ बहुत बड़ा था एक मासूम लड़की के लिए। हकीकत ये थी कि भविष्य में डोलोरेस एक नायिका बनेगी, इज्जत और ताकत से भरपूर। मगर अभी वो बस एक अकेली लड़की थी जिसका अपनाया हुआ परिवार भी डीमन से जुड़ा था और जिस पर भरोसा करने वाला कोई नहीं था। विकोर की आंखें चमक उठी, जैसे सारी गुत्थियां खुल गई हों। उसने धीरे से हाथ बगल की ओर बढ़ाया और सच्चाई बयां की। ओल्ड टेस्टामेंट फैक्शन ने बढ़त लेने के लिए धार्मिक आज़ादी ही बेच डाली है। ये कल्ट और हेरेसी असल में इंडल्जेंसेस के नाम पर खरीदे गए हैं, बहुत ऊंची कीमत पर। डोलोरेस ने गहरी नजरों से उसे देखा। एक शब्द नहीं बोली। विकोर समझ गया, कार्डिनल मार्टिन लूथर को भी इसका अंदाजा था। शायद इसी वजह से वो यहाँ आया था। डोलोरेस की आंखें चौड़ी हो गईं, हैरानी और उलझन से भरी। लेकिन फिर उसने गहरी सांस ली, ठोड़ी पर हाथ रखा और सोच में डूब गई। तो मार्टिन लूथर ने यह सब पहले ही भांप लिया था और नाइट ब्लड हाउंड ने भी। विकोर उसे देखता रहा, समझ नहीं पाया कि वो अंदर से क्या सोच रही थी। तभी डोलोरेस की आंखें अचानक फैल गईं। उसने सीधा पूछा, अगर तुमने इतनी गहराई से जांच की है तो क्या इसका मतलब है इसमें डीमंस का हाथ है? विकोर ने शांत भाव से सिर हिलाया। डोलोरेस पीछे हटने लगी। उसकी सोच दौड़ने लगी। ये सारे कल्ट और हेरेसी हाल ही में पैदा हुए हैं। अगर डीमन शामिल हैं तो वो जरूर परछाइयों से इन्हें चला रहे हैं, बिना अपना चेहरा दिखाए। सूरज की आखिरी किरणें उस जगह को रोशन कर रही थी। वाइकोर उसके पास आया और ठंडी नजर से बोला, तुम सही हो, असली दुश्मन हमेशा पर्दे के पीछे होता है। वो चुप हो गया, बस इंतजार करता रहा। डोलोरेस अब क्या करेगी? डोलोरेस के दिल में एक अजीब सा सुकून और गुस्सा दोनों ही उमड़ रहे थे। उसे अब पूरा यकीन हो गया था कि वो जो सोच रही थी वही सच है। नाइट ब्लड हाउंड अब भी लड़ रहा है, अकेला, चुपचाप, अपने दर्द में डूबा हुआ। वो एक पल भी और बर्बाद नहीं करती। अचानक दौड़कर वाइकोर के सामने पहुंचती है, आंखें बंद कर लेती हैं और लाल पड़े चेहरे के साथ उसके हाथ पकड़कर कहती है, प्लीज मुझे भी मदद करने दो। विकोर ठिठक जाता है। वो हैरान था, समझ ही नहीं पा रहा था कि जवाब क्या दे। डोलोरेस का चेहरा शर्म से झुका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई थी। शायद बहुत बड़ा काम ना कर पाऊं, पर मैं वाकई मदद करना चाहती हूँ। विकोर ने गहरी सांस ली और गंभीर आवाज में पूछा, तो क्या तुम वही बफ इस्तेमाल कर सकती हो जो पिछली बार डांटालियन के खिलाफ किया था? डोलोरेस की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने सिर हिलाया, लेकिन अंदर से उसे यकीन नहीं था कि इतनी ताकत दोबारा जगा पाएगी या नहीं। विकोर ने धीरे से उसके हाथ छुड़वाए, फिर पीठ फेरकर ठंडे लहजे में बोला, शुरुआत हमें वहीं से करनी होगी, इन हेरेसीज और सेक्ट से जो ओल्ड टेस्टामेंट फैक्शन से जुड़े हुए हैं। उसका चेहरा सख्त हो गया। मेरे पास तरीका है जिससे इन्हें एक ही झटके में मिटाया जा सकता है। डोलोरेस का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने हाथ अपने सीने पर रखे, आंखें बड़ी हो गईं। क्या आखिर तुम सोच क्या रहे हो? विकोर ने धीरे धीरे उसकी तरफ उंगली उठाई। डूबते सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी और उसने सीधा सच कह दिया, मुझे तुम्हारा शरीर चाहिए। डोलोरेस के कानों में ये शब्द गूंजे। पहले तो लगा शायद उसने गलत सुना है, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा गहरा लाल हो गया, जैसे सारा खून वहीं जमा हो गया हो। उसके होंठ कांपे, आंखें हिल गईं और वो हड़बड़ाकर चीख उठी, क्या? विकोर बिना कुछ कहे बस चुपचाप उसकी ओर इशारा करता रहा।